Good morning class. This is your next video for your syllabus of chapter 2 separation techniques. कल मैंने आपको दो सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. पहला था हमारा इवेपोरेशन, दूसरा था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन. Now this is the third technique which we use for the separation of different components of a mixture. इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है? सी दिस मेथड इज यूज्ड इफ टू कंपोनेंट्स आर लिक्विड, इनसॉल्युबल एंड डिफर सिग्निफिकेंटली इन डेंसिटी. मतलब उनकी डेंसिटी में फर्क होना चाहिए. छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. आप एक कांच का ग्लास लीजिए. यू टेक अ ग्लास विच इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड एड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट. थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दीजिए, ऑलमोस्ट 1/4 glass. Then add small amount of oil in that. आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, जिसमें आप कलर एक्चुअली उसका मस्टर्ड है तो वो दिख जाता है बेसिकली, उसको ऐड कर दीजिए. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो है वो नीचे बॉटम पर होगा और जो ऑयल है वो उसकी सरफेस पर होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन. इसकी कंडीशन बेसिक ये है कि दो लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में इंसॉल्युबल हैं और दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है. ओनली देन वी विल यूज दिस टेक्निक सेपरेटिंग फनल फॉर दिस मेथड. इसका प्रिंसिपल, व्हेन मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, लो डेंसिटी लिक्विड सेपरेट आउट एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर अबव हाई डेंसिटी लिक्विड. आपने इसमें क्या किया है? इसमें आप थोड़ी सी देर के लिए, जब अगर दो चीजें आपस में मिल गई हैं, उनको छोड़ दीजिए. थोड़ी देर बाद जब आप उसको स्टैंड रखेंगे तो जिसकी डेंसिटी कम है जिस भी लिक्विड की, वो सरफेस पे आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम पे रहेगा. जैसे अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो इस केस में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वो बॉटम पे रहेगा और जो ऑयल है आपका मस्टर्ड ऑयल, वो सरफेस पर आ जाएगा. प्रोसीजर, मिक्सचर वॉज फिल्ड इन अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल होती है, उसमें हम मिक्सचर को फिल करते हैं. मिक्सचर को अलाउ करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टैंड करने के लिए रोक देते हैं और उसके बाद उसमें नीचे जो बॉटम पर जो टैप लगा होता है उसको हम ऑन कर देते हैं. धीरे धीरे सेपरेट करते हैं हम इसको सेपरेटिंग फनल से. और सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करने पर के बाद हमारे दोनों लिक्विड जो है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पहले आना शुरू होता है. जैसे ही ऑयल की लेयर आनी शुरू होगी, हम उस टैप को, उस टंकी को का जो छोटा सा पार्ट है उसको बंद कर देंगे और हमारे दोनों के दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे. तो इसको केरोसिन ऑयल है वाटर के साथ, हम उसको अलग कर सकते हैं. वेजिटेबल ऑयल विद वाटर, उसको भी अलग कर सकते हैं. दैट इज द बेसिक बिहाइंड दिस. नाउ यू कैन सी सेपरेटिंग फनल कैसी होती है. ये होती है बेटा सेपरेटिंग फनल्स जो हम यूज करते हैं. दिस इज बेसिकली, हम आपको दिखाएंगे. ये आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का सेपरेटिंग फनल है. ये उसका टैप है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं. ये देखिए, इसको ओपन किया जाता है, इस स्टॉप कॉक को. ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड इसके थ्रू नीचे आ जाएगा और जैसे ही ये लेयर यहाँ आनी शुरू होगी, हम इस स्टॉप कॉक से इस टैप को बंद कर देते हैं और इन दिस वे हम सेपरेट कर लेते हैं दो ऐसे लिक्विड्स को जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, जो कि सेपरेट लेयर बनाते हैं. अब देखिए, पहले जब आपने ऑयल को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कुछ इस तरीके का था. थोड़ी देर आप उसको स्टैंड कर दीजिए. इसको आपने क्या किया है, सेपरेटिंग फनल में हमने बेसिकली फिल किया. थोड़ी देर रोकने के बाद दो लेयर्स अलग अलग बन गई एंड इन दिस वे हम इस टैप को ऑन करेंगे. वाटर हमने अलग कर लिया और हमारा ऑयल अलग हो गया. तो दिस इज द वे इन विच वी यूज अ सेपरेटिंग फनल. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेक्निक, मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था कि आप हाफ ग्लास वाटर में या 1 ग्लास वाटर में 2-3 चम्मच नमक डालिएगा और उसको हीट कीजिएगा. क्या आंसर आता है उसका? बिल्कुल, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जितना सॉल्ट है वो हमारे बर्तन में नीचे मिल जाएगा विद वाइट लेयर. तो यही है कि वो कैसा है सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे सकती हूँ मैं आपको. गर्मियों में अगर हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहन लें, बेसिकली नेवी ब्लू पहन लें या ब्लैक पहन लें, हमें बहुत स्वेटिंग हो जाती है. और जब हम सुबह से शाम तक पहन रखते हैं या रात को पहन के भी कई बार सो जाते हैं, तो हम सुबह देखते हैं उस पर अलग अलग तरह के शेप्स बनी होती हैं वाइट. व्हाट इज दैट? दैट इज सॉल्ट जो हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू आता है. वो इवेपोरेट नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है. तो
इस चीज को वहां लिंक कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैं पहले भी आपको एक बार डील कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ही डील करूंगी सब्लिमेशन का, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया था। कॉमन सॉल्ट के साथ हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था, इसको हमें सेपरेट करना था। हमें पता है अमोनियम क्लोराइड कैसा है नेचर में, सबलाइम कर जाएगा, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस एपरेटस को लगाएंगे, गरम करेंगे, गरम करने पर हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, और अमोनियम क्लोराइड कैसा है, वॉलेटाइल है। इजिली आपको मैं डायग्राम तक ले चलती हूँ, आपको एकदम रिकैप्चुलेट हो जाएगा। यस, दिस इज द डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। दिस इज द वे। और क्या होगा जब आप इसको हीट करेंगे तो कॉमन सॉल्ट आपका यही रह जाएगा और आपका अमोनियम क्लोराइड इस फनल के कॉर्नर्स पर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, वॉलेटाइल है, वो वेपराइज हो जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन इजिली सेपरेट दीज टू। इसके अलावा आपको हम नैप्थलीन बॉल का एग्जाम्पल देते ही देते हैं, आयोडीन भी ऐसे ही सबलाइम करता है। एंड दिस आई विल, व्हेन यू विल ज्वाइन द स्कूल, आई विल शो यू ऑल दीज टेक्निक्स विद प्रैक्टिकल। जितना पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल में आपको क्लास में दिखाऊंगी। कैम्फर, पूजा में कपूर यूज करते हैं, कपड़ों में रखने के लिए हम नैप्थलीन बॉल्स यूज करते हैं, वो सब क्या है, इवन हम अपने वॉश बेसिन में भी यूज करते हैं नैप्थलीन बॉल्स का। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बॉल जो है वो साइज में छोटी होती जाती है लेकिन कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। दैट इज सब्लिमेशन, मतलब डायरेक्टली कन्वर्जन होता है सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वो नहीं पहुंचते। तो दिस इज द मेथड विच वी यूज, एंड दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड्स को हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमैटोग्राफी, एंड दिस इज न्यू फॉर यू, आप लोगों के लिए ये नया है क्रोमैटोग्राफी। इसके वर्ड को अगर हम देखें, इस वर्ड को ही देखें क्रोमैटोग्राफी, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्रोमैटो एंड ग्राफी। क्रोमैटो मीन्स कलर, क्रोमैटो का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब जो ग्राफ हम उससे बनाएंगे, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स। हम डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूं, आप लोगों को पता है कि आपका जो ऑरेंज कलर है वो किस किस कलर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज रेड एंड येलो। हम उन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, हम रेड कलर को अलग करना चाहते हैं, येलो को अलग करना चाहते हैं। देन वी यूज दिस टेक्निक, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी अलग अलग तरह की है। इस लेवल पर, 9th क्लास के लेवल पर और इवन 12th में भी हम पेपर क्रोमैटोग्राफी बेसिकली पढ़ते हैं। पेपर का यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफिक पेपर का, और कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूशन। सो कंडीशन क्या है, द मेथड इज यूज्ड इफ सॉल्यूट डिफर्स इन सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट। बिल्कुल, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो कंडीशन ये है, प्रिंसिपल क्या है, इन पेपर क्रोमैटोग्राफी कंपाउंड्स इन द मिक्सचर गेट सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है उनकी अट्रैक्टिवनेस कह लीजिए, सॉल्युबिलिटी बेसिकली हम यहाँ कहेंगे वाटर में, मूविंग इन अ स्टेशनरी फेज। क्रोमैटोग्राफिक पेपर हम लेते हैं, उसकी एक कटिंग करते हैं, उस कटिंग करने के बाद उसमें ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जिसको हमें कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उसको वहां पर पुट करते हैं, या कह लीजिए कि एब्जॉर्ब कराते हैं पेपर में, और उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। वाटर यूज करते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल भी यूज किया जाता है इसको यूज करने के लिए। आप ये घर में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। न्यूज़पेपर का कॉर्नर से आप इसको यूज कर सकते हैं क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक को। दिस इज क्रोमैटोग्राफी बेसिकली। आई वॉन्ट टू शो यू फर्स्ट दिस। देखो, हमने ये क्रोमैटोग्राफिक पेपर लिया, नीचे से लगभग 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर आपका जो स्केच पेन जो आप यूज कर रहे हैं, आप सपोज आप ऑरेंज कलर का स्केच पेन यूज कर रहे हैं, सेपरेट करना है दोनों को, या आपके पास ऑरेंज कलर का नहीं है, आप रेड ले लीजिए और ब्लू, एक डॉट बहुत छोटी सी रेड की रखिए, एक डॉट ब्लू की रखिए, उसको सूखने दीजिए, और न्यूज़पेपर की जो साइड की बिल्कुल प्लेन कटिंग होती, कट करके पेपर को, वहां पर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ा ज्यादा ब्लॉटिंग सा होता है, तो एकदम से उस पर वो कलर फैल जाता है। तो बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप रखिए। एक कांच का ग्लास लीजिएगा, कांच के ग्लास में ये जो ड्रॉप है ये पानी में ना डूबे, लाइक दैट, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिएगा, कॉर्नर पर ना लगे। आप खुद देखेंगे कि दोनों के दोनों जो कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज द वे हम यूज करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा
डिजाइंड हमारा क्रोमेटोग्राफिक वो है एपरेटस है, लेकिन बेसिकली हम ये यूज करते हैं स्कूल में, हम जार में ही यूज कर लेते हैं। दिस इज द वे। हम क्लोरोफिल जो हमारा लीव्स में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें ग्रीन जरूर दिखता है बट दैट इज नॉट बेसिकली ग्रीन कलर, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। इवन हम किसी फ्लावर को में जो कलर्स हैं, जैसे कि कोई फ्लावर है हिबिस्कस का फ्लावर, जैसे रेड भी होता है ऑरेंजिश सा भी होता है, हम उसके कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ टेक्निक बेसिकली यूज टू सेपरेट कलरफुल कंपोनेंट्स, हम इसको यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ प्रोसीजर दिया है, मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझाया भी है। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, एंड सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ dyes basically from ink. This is we use. So this is our next technique, that is chromatography. Now the next technique is distillation. Distillation मतलब यहाँ पर जो है हम boiling point में डिफरेंस लेते हैं। अगर हमारा boiling point में डिफरेंस नहीं है, जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हुए हुए हैं, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने अल्कोहल लिया या आपका नेल पेंट रिमूवर है, थिनर जिसको आप कहते हैं, वो लिया और आप उसको वाटर में ऐड करिए, बहुत आसानी से ऐड हो जाता है और कोई सेपरेट लेयर नहीं बनती, कुछ नहीं बनता, ऑल प्रोपोर्शंस में इजीली सॉल्युबल है। अब ऐसे मिक्सचर को जहां पर वो बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्युबल है, कैसे सेपरेट करेंगे? यहां हमें एक कंडीशन लेनी है बस, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस होगा, ओनली देन वी कैन सेपरेट दैट टू liquids, that two substances from each other with the help of distillation, otherwise हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ एसीटोन की बात करें, यहाँ पर हमने वाटर लिया है एसीटोन, अगर मैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लेती तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता है, पर चलिए एसीटोन लिया है हमने यहाँ। एसीटोन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 56.5, हम 56 ले लेते हैं, होता है। अब आप 100 और 56 में कितना डिफरेंस होता है? 44 डिग्रीज का। इट मीन्स हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस चाहिए। यहाँ डिफरेंस 44 का आ रहा है, आप 43 भी कह सकते हैं, 43.5 उसका आ रहा है, तो यहाँ पर हम आसानी से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। होगा क्या? जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल होना शुरू होगा, वो वेपर्स पहले बनाएगा, हम उसकी वेपर्स को कंडेंसर के थ्रू दूसरे पार्ट में कंडेंस कर लेंगे और इस तरीके से हम दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लेंगे। So this is the way. So procedure क्या है? Now you can see this is the apparatus distillation के लिए। ये हमारा वो मिक्सचर है जो कि दोनों का मिक्सचर है, जिसमें हमने एसीटोन और क्या लिया है? वाटर लिया है। ये हमारा स्टैंड है जिस पर हम इसको अरेंज करेंगे apparatus को। ये हमारा बर्नर है। ये थर्मोमीटर लगाएंगे जिससे कि हम टेम्परेचर ज़्यादा ना हीट कर दें। पता लगा हमारा इस वाले पार्ट में जो लिक्विड हमें लेना था एसीटोन मिलना है, हमें यहाँ पे पता लगा कुछ वाटर भी आ गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम थर्मोमीटर लगाएंगे। ये डिस्टिलेशन, दिस इज कंडेंसर, ये हमारे अटैचमेंट्स हैं। कंडेंसर को हमारे इस राउंड बॉटम फ्लास्क से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स हैं, ये कॉक्स लगाई हुई हैं, और इस तरीके से हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज द वे, एंड दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपी ऑल्सो। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टेक्निक? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस, अल्कोहलिक बीवरेजेस जो बनाई जाती हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रिपेयरिंग डिस्टिल्ड वाटर इन लैब, यस, डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, उसको हम बना सकते हैं। एंड द फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ इथेनॉल एसीटोन फ्रॉम वाटर। ये मैंने आपको बताया कि हम इथेनॉल लेते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता है, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस, तो और भी आसानी से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, एसीटोन को कर सकते हैं। तो दिस इज द टेक्निक विच वी यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स। नाउ आज हमने जो पढ़ा वो आज हमने 4 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी थी एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने जो आज टेक्निक पढ़ी that is this separating funnel। separating funnel के बाद हमने यूज किया sublimation। sublimation के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे गए that is chromatography। chromatography के बाद हमने पढ़ा distillation। तो these are the 4 methods which we studied today in our separation technique video। so those topics which are left behind, I will complete that topic in my next video।